सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे निर्गुण भक्ति धारा के कबीर के दोहे को। जैसा कि आप जानते हैं कि भक्ति काल को दो भागों में बांटते हैं, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा मतलब होता है साकार ब्रह्म की पूजा करना और निर्गुण भक्ति धारा का मतलब होता है निराकार ब्रह्म की पूजा करना। सगुण भक्ति धारा को दो भागों में बांटते हैं, रामाश्रय मार्ग और कृष्णाश्रय मार्ग। उसी तरह से निर्गुण भक्ति धारा को भी दो भागों में बांटते हैं, ज्ञान मार्गीय धारा और प्रेम मार्गीय धारा। तो कबीर जो है ज्ञान मार्ग निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत ज्ञान मार्गीय धारा के कवि हैं, ठीक है ना। उन्होंने ये बताया है कि जीवन में यदि आपके पास ज्ञान है तो सब कुछ है, ज्ञान से अगर विहीन है तो आपके पास कुछ नहीं है। यानी उन्होंने अपने जीवन में केवल और केवल किसी चीज को सर्वोपरि माना है तो उन्होंने ज्ञान को ही सर्वोपरि माना है, अन्यथा किसी को सर्वोपरि नहीं माना है, ठीक है ना। आज उन्हीं की चर्चा हम लोग करेंगे बेटा। तो कबीर का जन्म जो है 1398 में वाराणसी में एक जगह है लहरतारा, वहां पर इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? वाराणसी में एक जगह है, याद रखिएगा, लहरतारा। लहरतारा पर इनका जन्म 1398 में हुआ था। ऐसा किंवदंती है, ऐसा कहा जाता है कि एक जुल्हा दंपत्ति जिनका नाम था क्या, नीरू और नीमा, ये इनके पालन पोषणहार थे और इन्हीं को इनका पिता कह दिया गया और माँ कह दिया गया। किनको? नीरू और नीमा। नीरू और नीमा इनके क्या है? माता और पिता है, ठीक है ना। इनका विवाह हुआ लोई नामक स्त्री से। एक लोई नामक स्त्री थी, उनसे इनका विवाह हुआ था, ठीक है ना। इनकी दो संतानें हुई। उन दोनों संतानों का नाम था, बेटे का नाम था कमाल और बेटी का नाम था कमाली, ठीक है ना। बेटे का नाम क्या था? कमाल और बिटिया का नाम क्या था? कमाली, ठीक है ना। और इनके जो गुरु हुए इनके जीवन में, उन गुरु का नाम क्या है? रामानंद। गुरु का नाम क्या बेटा? रामानंद। हमने आपको बताया उनका जन्म 1398 में काशी में एक जगह है वाराणसी में जिसको बोलते हैं लहरतारा, वहां पे जन्म हुआ था। माता का नाम और पिता का नाम नीरू और नीमा, पत्नी का नाम लोई और पुत्र का नाम और पुत्री का नाम कमाल और कमाली। गुरु का नाम क्या है? रामानंद। ऐसा कहा जाता है बेटा कि एक बार उन्होंने भगवान को ही चैलेंज दे दिया था। भगवान को ही चैलेंज दे दिया था। उन्होंने ये कहा था क्या कि यदि मैं काशी में मरता हूं तो आपकी कोई महिमा नहीं है, क्योंकि काशी में ऐसा लिखा गया, वेदों में हमारे ऐसा लिखा गया है कि काशी में जो मरता है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उसको क्या होती है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यदि मैं काशी में मरता हूं तो फिर आपका तो कोई मेरे ऊपर वो नहीं होता है, कृपा नहीं होगी, क्योंकि काशी में तो ऐसा है, लिखा हुआ है कि मोक्ष की प्राप्ति। मैं अपने गांव मगहर जा रहा हूं, यानी उनके गांव का नाम क्या है? मगहर, पुश्तैनी घर। मगहर जा रहा हूं, अगर वहां से आप हमारी मोक्ष की प्राप्ति करते हैं तब तो आप भगवान हैं, अन्यथा भगवान नहीं है। इसलिए अंतिम समय में वो अपने मगहर चले गए। 1518 में क्या हुई? कबीर की मृत्यु कितनी समय कब हुई है? 1518 में, ठीक है ना बेटा। तो हमने आपको थोड़ा सा जीवन परिचय बता दिया, ऐसा कि उन्होंने बहुत सारी कबीरपंथी लिखी हुई है, ठीक है ना, जिसका करेंगे आपको थोड़ा सा इस बारे में संक्षेप में बता दिया। अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 14 है आपका, ठीक है ना। तो उसके 4 दोहे, उस चैप्टर से हमने 4 दोहे को दिया हुआ है, ठीक है ना, और जिसके अर्थ को जानेंगे। और वो दोहा जितने भी हैं, एक बात आप ध्यान रखिएगा, कबीर के जितने भी दोहे हैं बेटा कुछ न कुछ आपको जीवन में संदेश देते हैं। वो अमृत बाणी के द्वारा कुछ न कुछ मनुष्य को जीने का मार्ग सिखाते हैं, कुछ न कुछ हमको प्रेरणा देती है, कुछ न कुछ जीवन के उद्देश्य को समझाती है। उसी तरह से ये कविताएं, ये दोहा जो है कुछ न कुछ हमारे जीवन को उद्देश्य को पूर्ण करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग पहले दोहे के ऊपर चर्चा करते हैं, अर्थ को हम बताएंगे और जो संदेश है, देखिए क्या वो संदेश देती है दोहा, उसको हमने इस बोर्ड पर दाहिनी तरफ लिख दिया है। केवल संदेश को लिखा है, अर्थ को नहीं। ये अर्थ नहीं है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। ये संदेश क्या देती है दोहा, उसको हमने लिख रखा है, ठीक है ना। अर्थ को आप समझिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो
माध्यम से कबीर जो है हमको जीवन में समय के सदुपयोग के अर्थ को बताया। उन्होंने बताया है कि मनुष्य अपने जीवन में बहुत जल्दीबाजी करता है और जल्दीबाजी करने से उसको कुछ हासिल होता नहीं है। उन्होंने बताया कि धीरे धीरे रे मना, वो कहते हैं कि हे मन, इस जीवन में जो कार्य में होते हैं वो धीरे धीरे होते हैं, ठीक है ना, धीरे सब कुछ हो, जो भी कार्य करते हैं इस जीवन